आपको उद्देश्य से बनाया गया था और फिर आपको एक उद्देश्य दिया गया। चाहे आप विश्वास करें या न करें, आपके जीवन के लिए एक दिव्य योजना है। प्रत्येक व्यक्ति का एक उच्च स्व होता है। आपका उच्च स्व वह है जो आप हैं। आपके भौतिक शरीर से परे विभिन्न विश्वास प्रणालियों में उच्च स्व का उपयोग किया जाता है। इसका मूल विचार एक शाश्वत, सर्वज्ञ, चेतन और बुद्धिमान प्राणी को संदर्भित करता है जो किसी के सच्चे सार का प्रतिनिधित्व करता है। इसे स्वयं का प्रामाणिक और पूर्ण संस्करण माना जाता है। तो आप अपने उच्च स्व से कैसे जुड़ते हैं? खैर, पहला कदम खुद को स्वीकार करना है। विश्वास करें कि आप उद्देश्य से बनाए गए हैं और ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक भव्य योजना है। जैसे ही आप इस रास्ते पर चलते हैं, आपको विभिन्न चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जिसका आपको सामना करना पड़ता है वह आपके भीतर ही होती है, जहां आप अपने सच्चे स्व से अलग महसूस करते हैं। यह आंतरिक संघर्ष आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है और वियोग की भावना पैदा कर सकता है। जब आप किसी चीज या व्यक्ति से अलग महसूस करते हैं तो उसे पूरी तरह से प्यार करना और उसे वैसे ही स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है जैसे वह है। यह वियोग एक अवरोध पैदा करता है जो आपको चीजों को वैसे अपनाने से रोकता है जैसे वे वास्तव में हैं। सच्चे प्यार और स्वीकृति के लिए संबंध और समझ की भावना की आवश्यकता होती है, जो आपको बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वस्तु या व्यक्ति की अंतर्निहित प्रकृति की सराहना करने और गले लगाने की अनुमति देती है। जब आप व्यापक परिप्रेक्ष्य हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपने और अपने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने उच्च स्व के साथ जुड़ते हैं, स्वीकृति एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। स्वीकृति में आपके अस्तित्व के सभी पहलुओं को अपनाना शामिल है, जिसमें आपकी ताकत, कमजोरियां और पिछले अनुभव शामिल हैं। इसमें उस उद्देश्य को स्वीकार करना और उसे अपनाना भी शामिल है जो आपको सौंपा गया है। आस्था और आत्मविश्वास के साथ आप उस उद्देश्य को पूरा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं। अपने उच्च स्व के साथ विलय की प्रक्रिया में आप में स्वीकृति की गहरी भावना विकसित होती है। चेतना की यह उच्च अवस्था आपको जीवन के अंतर्निहित रहस्यों को अपनाने की अनुमति देती है, यह समझते हुए कि कुछ चीजें आपकी समझ से परे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना चाहते हैं। यह स्वीकृति एक उच्च कंपन और परिप्रेक्ष्य में बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। आप हर चीज और हर किसी को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे वे हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। आप अपनी विशिष्टता को पहचानते हैं और अपनाते हैं, यह जानते हुए कि इससे दूसरों को गलत समझा जा सकता है या उनकी आलोचना की जा सकती है। आप जीवन के उतार चढ़ाव और इनके बीच की हर चीज को स्वीकार करना सीखते हैं। आप अपनी छाया स्व को स्वीकार करते हैं और एकीकृत करते हैं। अपनी खामियों और अपने भीतर के गहरे पहलुओं के साथ शांति बनाते हैं। इन परछाइयों से दोस्ती करके आप डर से मुक्ति पाते हैं और अपने बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। आप समझते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है उसने आपको उस कार्य के लिए तैयार किया है जिसमें आप वर्तमान में लगे हुए हैं या करने वाले हैं। यहां तक कि उन दिनों में भी जब आप सब कुछ पूरा नहीं कर पाते, आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और भरोसा करते हैं कि चीजें अपने समय पर ठीक हो जाएंगी। आप ईश्वरीय योजना में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। अब आपको घटनाओं पर दबाव डालने या उनमें हेरफेर करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसके बजाय आप जीवन को प्रवाहित होने देते हैं, यह जानते हुए कि जब समय सही होगा तो सब कुछ पूरी तरह से संरेखित हो जाएगा। जैसे ही आप अपने उच्च स्व के साथ विलीन हो जाते हैं, आप बिना अनुमोदन मांगे या दूसरों के साथ फिट होने के लिए अपने सच्चे स्व को अपना लेते हैं। आपको एहसास होता है कि आप कभी भी किसी के अनुरूप नहीं बने हैं और आप भीड़ से अलग खड़े होने, दूसरों को देखने और उनका मार्गदर्शन करने में सहज हैं। आप अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि अंततः इसका अर्थ निकलेगा, भले ही यह वर्तमान क्षण में
अराजक या निरर्थक प्रतीत हो, आप एक आत्मा मिशन पर हैं। ये मिशन आत्मा के लिए निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य है। केवल आत्मा ही इन मिशनों को पूरा कर सकती है। किसी आत्मा मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए व्यक्ति को अहंकार या निचले स्व की चिंताओं से परे आत्मा के स्तर से काम करना चाहिए। अहंकार आत्मिक मिशनों को भारी, बहुत बड़ा, डरावना और जोखिम भरा मानता है। हालांकि ये चिंताएं आत्मा पर हावी नहीं होती। आत्मा की बड़ी चिंताएं हैं जो सांसारिक मामलों से परे हैं। आत्मा को संभालने के लिए कुछ भी बहुत अधिक, बहुत बड़ा या इतना डरावना नहीं है। अस्तित्व के अगले चरण में प्रगति करने के लिए एक आत्मा को अपने सभी कार्य या मिशन पूरे करने होंगे, भले ही उनकी भयावहता या भयावह प्रकृति कुछ भी हो। हालांकि यह यात्रा रास्ते में आने वाली चुनौतियों, कठिनाइयों और विकर्षणों से रहित नहीं है। आज की दुनिया में विकर्षण प्रचुर मात्रा में है, जो अक्सर व्यक्तियों को उनके उच्च स्व से दूर ले जाते हैं। हालांकि जो लोग भ्रम के पार देखने में सक्षम हैं, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसे उजागर करते हैं और सच्चाई को पहचानते हैं, वे अपने उच्च स्व की ओर सही रास्ते पर हैं। जब आप सक्रिय रूप से अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश और खोज कर रहे हैं, तो आप अपने उच्च स्व के करीब आ रहे हैं। एक बार जब आपका उद्देश्य आपके सामने प्रकट हो जाता है और दूसरों की राय की परवाह किए बिना आपकी आत्मा में गहराई से गूंज जाता है और आप हर दिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक ज्वलंत जुनून के साथ जागते हैं। आप अपने उच्च स्व के साथ विलीन हो रहे हैं, क्योंकि आप भौतिक संपत्तियों से कम विचलित हो जाते हैं और मुख्य रूप से उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको करना था। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहना। आप वास्तव में अपने उच्च स्व के साथ विलीन हो गए हैं। अपने आत्मा मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करना आपके उच्च स्व के सहयोग से एक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रतीक है, जो आपको अगले मिशन में प्रगति करने की अनुमति देता है। आपकी आत्मा की यात्रा में हर किसी के पास एक तीसरी आंख होती है। उच्च स्व के पास भविष्य की घटनाओं का गहरा ज्ञान होता है और वह अंतर्ज्ञान या आध्यात्मिक तीसरी आंख के माध्यम से मार्गदर्शन और चेतावनी प्रदान कर सकता है। एक बड़ी शक्ति के साथ उच्च स्व विशिष्ट अनुभवों की योजना बनाता है जो आत्मा के विकास में योगदान करते हैं। यह समझता है कि गंदगी और दिल टूटने के बीच भी मूल्यवान सबक और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उच्च स्व मानता है कि दर्द और जीवन के सबक के माध्यम से ही गहरा आत्म संबंध बनता है। इसके विपरीत भौतिक आत्म अनिश्चितता और अज्ञात के भय से संघर्ष कर सकता है। जब आप अप्रत्याशित घटनाओं से घबरा जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनका अनुमान नहीं लगा रहे थे। हालांकि जो सामने आएगा उसके बारे में उच्च स्व की जागरूकता ऐसे आश्चर्यों को रोकती है। जैसे ही आप अपने उच्च स्व के साथ विलीन हो जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना सीखते हैं, क्योंकि आप सहज रूप से समझते हैं कि वे बड़ी योजना का हिस्सा हैं। आप समझ जाते हैं कि वास्तव में आपके ध्यान देने योग्य क्या है और चीजों की व्यापक योजना में क्या महत्वहीन है। जैसे ही आप इस ज्ञान को अपनाते हैं कि चिंता व्यर्थ है, आप अराजकता के बीच भी शांति की भावना पाते हैं, जबकि अन्य लोग अभिभूत हो सकते हैं। यह आंतरिक शांति आपके उत्थान और आपके उच्च स्व के साथ संबंध का संकेत है। अवचेतन स्तर पर आप समझते हैं कि सब कुछ जानबूझकर योजनाबद्ध है। आप प्रत्येक घटना के पीछे अंतर्निहित कारण पर भरोसा करते हैं और इस प्रकार चिंता अनावश्यक हो जाती है। आप इस बात की चिंता नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, क्योंकि आखिरकार इसका कोई महत्व नहीं है। जो तुच्छ मामले निचले स्व में व्याप्त हैं, वे उच्च स्व के लिए महत्वहीन हैं। इसके बजाय उच्च स्व अस्तित्व के अधिक गहन, महत्वपूर्ण और उन्नत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मुझे आशा है कि इससे आपको अपने जीवन में थोड़ा और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यदि आपने इसका आनंद लिया तो मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा यदि आप टिप्पणी कर सकें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे भविष्य में इस तरह की और अधिक सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सपने सच होंगे।
और आपको इस दुनिया में अपना उद्देश्य मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।